बीडीपीओ बीडीपीओ साहब, यहाँ विवाद चल रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट है भाई। 10 तारीख को, एक मिनट सुनिए जी, एक मिनट सुनो, आप सुनो, हम क्या बोलेंगे, चलेंगे, कैमरे भी चलेंगे, सुनो। लाइट क्या कह रहा है, बीड़ी की कह रहा है, बीड़ी शांत। कोई नहीं है, किसान अपने खेत में अच्छा सुनो, एक मिनट सुनो भाई। पहली बात भाई, रुको, बोलो मन्ना। पहली बात 29 अक्टूबर को काम बंद करवाया था। एक बार बोल के बताओ भाई, 29 अक्टूबर को करवाया था। उसके बाद 10 नवंबर को पंचायत हुई, बीच में एक मीटिंग हुई 8 तारीख को एसडीएम के साथ। पहले की मीटिंगों में कह रहे थे 4,75,000 रुपए दे देंगे, 5.5 लाख रुपए दे देंगे, 4,75 नहीं 5.5। और उसके बाद एसडीएम की मीटिंग में कही कि रुपए देंगे 2.25 लाख। 10 तारीख को किसान की खेती का टाइम है, किसान अपनी बिजाई करेगा बगैर परमिशन के और बगैर मुआवजा दिए। भारत सरकार और हरियाणा सरकार का कौन सा कानून है कि पुलिस डंडा लेकर के आप हमारे खेतों में जबरदस्ती घुस गए? मुआवजा देने को तैयार है। हाँ, चलो आप बात सुनिए, मुआवजा आप क्या देंगे वो नहीं लेंगे, कानून नहीं है कोई। मुआवजा लेंगे मार्केट रेट के हिसाब से, मुआवजा लेंगे 25 लाख रुपए एक टावर का। काम 10 तारीख को किसानों ने अपनी बिजाई कर दी। आप यहां गाड़ियां लेके आगे, आप यहां फोर्स लेकर के आगे, गोली मारोगे क्या हमें? है इतनी हिम्मत? है कोई कानून देता है इजाजत हमें फांसी टांगने का? नहीं देता ना। फिर हमारी 40 महिलाओं को, अब अगली बात सुन लियो भाई, 40 हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथी आपकी मौजूदगी में उनको घसीट करके बसों के अंदर उठा के ले जाता है। 6 घंटे से आपने उनका अपहरण कर रखा है। क्या अधिकारी होके आपको अपहरण करने का हक है क्या? नहीं है। तो भाई जो 40 पकड़े हैं, एक एक की गिनती चाहिए गांव में, 40 के 40 की। दूसरी बात सुन लो, और अगर आप ये चाहते हो कि उनको आप जेल में बंद करके काम शुरू करवाना चाहते हो, तो हम देखते हैं आप कितनी गिरफ्तारियां करते हो। करो बसें तैयार, करो इन सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार, और सुबह करना हजारों लोगों को गिरफ्तार। सुबह आप हजारों लोगों को गिरफ्तार करना। एक मिनट रुको, और एक बात और है भाई, हाँ। सारे प्रशासन वाले भाई, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, चाहे पुलिस वाले भाई हैं, आप लोगों ने दिन में, रवि भाई ने बताया हमारे, उनको जबरदस्ती उठाकर हमारे खेत में डलेंगे। और तसी वो कह रहे हैं वीडियो साहब, कानून बना है, कानून ये बनता है कि हमारे खेत में पुलिस आकर के, प्रशासन आकर के, पुलिस हमारी रक्षा करे। जबरदस्ती मुकदमा दर्ज हो तो इन HVPNL वालों के खिलाफ होना चाहिए, किसान के खिलाफ क्यों निकाला जा रहा है? और हमारे उनके ऊपर DSP साहब, क्या पुलिस अब दलाल बन चुकी है क्या HVPNL की? मुकदमा नहीं है, क्यों लेके गए उनको? भाई जब ये पता है यहाँ भारतीय किसान यूनियन का झंडा लग रहा है, यहाँ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब प्रशासन अब हमें कुछ नहीं समझता क्या? ड्यूटी मजिस्ट्रेट और हमें कुछ नहीं समझता, हमारे गिरेबान पे हाथ डाल रहे हो। सुनो, हमारी माँ बहन काम बंद होगा भाई, कोई नहीं काम नहीं चलने देंगे। एक मिनट रुको, आप सुन लो जी, सबसे पहला काम, 1 सेकंड भी काम नहीं चलने देंगे। काम चलाओगे तो हमारी लाशों के ऊपर से चलेगा, नहीं काम नहीं चलने देंगे। किसान एकता, किसान एकता। जो 40 लोग गिरफ्तार है उनको भेज दो जेल में, और नहीं तो बाइज्जत उनको यहाँ लेके आओ। और जो हमारे ट्रैक्टर और गाड़ियां इंपाउंड करके लेके गए हो वो यहाँ लेकर के आओ। समझौता होगा,
बातचीत होगी, किसान को मुआवजा मिलेगा, किसान सहमति देगा तो काम चलेगा, नहीं तो हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आपने क्या किया? आपने मौका देखा, आपने मौका देखा यहाँ पे कि भाई कम आदमी है, आप खेतों में किसानों को उठा के लेके जाओगे, हमारे ही खेतों में आप कब्जा करोगे, हमारे ही खेतों में कब्जा करोगे। कौन सा कानून? खेत हमारा, जमीन हमारी, हमारी बगैर परमिशन के कौन से कानून से आप हमारे खेत में खड़े हो? आप जवाब दो। सबसे पहले खेत खाली करो, हमारे खेत खाली करो, हमारे खेत खाली चाहिए हमें हमारे। सुनो भाई, सुनो मेरी बात है, आप सुनो। हमारी माँ बहन इतनी फालतू नहीं कि कोई भी आदमी उनको उनके खेत से उठा करके बदतमीजी करके ले जाए, धक्का मुक्की करे और बंधक बना करके रखे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को यह किसने अधिकार दिया है कि उनको अपने घर से उनके खेत से उठा करके ले जाए? उनके खेत में आकर के उन्हीं के ऊपर आरोप लगाए, उन्हीं को उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। किसने अधिकार दिया आपको ये? ठीक है। दूसरा, दिन में जो दबाव बना रहे थे, धमका रहे थे, आज से पहले 10 तारीख से पहले एसडीएम के पास गए, 8 तारीख को एसडीएम के पास गए, 2 बार की वार्ता हुई, उनको ये कहा कि समाधान निकाला जाए, नहीं तो हम कोई भी कुर्बानी दे देंगे, धक्काशाही चलने नहीं देंगे। और आप लोग आके बिना समाधान के खेत में आकर के डाकुओं की तरह, अपराधियों की तरह बता दी, हमारी बहन बेटियों के ऊपर आप बदतमीजी से कर रहे हो, दबाव डाल रहे हो। आपकी बहन बेटी हो, हमारी बहन नहीं, आपकी बहन बेटी सारा ना बोलो। एक मिनट रुको भाई, और एक बात और सुनो। जोश क्या करा था उन बेटियों ने? अब जो भी बात होगी, अब जो भी बात होगी, जितने भी किसान जा रहे थे, लेडीज है चाहे जेंट्स है, बड़ी इज्जत के साथ जहाँ से उनको लेकर गए वहीं छोड़ के जाएं और ये काम बंद करें। उसके आगे बातचीत के लिए रास्ता निकलेगा, नहीं तो कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो हमारे को यहाँ से हटा देगी और काम चला जाएगा। किसी में ताकत होता भाई, अपनी ताकत का ले आइयो, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। क्यों भाई? ये हमारा जिला है खुद का। पुलिस प्रशासन को हम सम्मान की नजर से देखते हैं, आप अपनी ड्यूटी करो। अधिकारियों को हम सम्मान की नजर से देखते हैं। आपने थोड़ी सी भी ये नहीं सोची, डीसी साहब ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुम यहाँ किसानों के खेत में आप टावर नहीं गाड़ रहे, आप हमारी छाती के, ये रवि आजाद की छाती पे टावर गढ़ रहे हैं, रवि आजाद की छाती पे। इस गांव के लिए, इस आंदोलन के लिए हम सबसे आगे खड़े थे। जब ये पता है हम खड़े हैं, इसका मतलब ये डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कोई वजन नहीं समझता, हमारी मतलब इज्जत नीलाम करेगा जिले का प्रशासन। और फिर वो आगे, फिर वो आंदोलनों में हमारे से बातचीत का रास्ता देखेगा कि बातचीत कैसे होंगी। जो एक मिनट जी, ये सुन लो भाई, आज जो आप लोगों ने किया है ना जी, बीडीपीओ साहब, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया आपने, हमारे किसान के सम्मान के साथ खिलवाड़ करी है। मैं, रुक जाओ भाई, मैं खुद, सुनो भाई, मैं खुद एक बात में गया हुआ था, मेरे बीच में से मुझे उठ के आना पड़ा, पुलिस फोर्स खड़ी करके। 10 साल के इतिहास में, यूनियन में 10 साल से हम काम कर रहे हैं, छोटे बड़े आंदोलन सारे देखे, लेकिन कभी भी प्रशासन की ऐसी नालायकी नहीं देखी हमने। हमारी आत्मा रो रही है जो आप काम कर रहे हो, इस बात का हम जवाब देंगे, जिले के प्रशासन को जवाब देंगे इस बात का। आप बातचीत से समाधान नहीं चाहते, हम बातचीत से समाधान करने वाले लोग हैं। आप बातचीत का रास्ता बंद कर रहे हो, आप आंदोलनों को दबाना चाह रहे हो, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। मैंने 2 घंटे बाद, हमारी इज्जत नहीं बचेगी, हम जी करके क्या करेंगे? हम जान देने के लिए तैयार हैं। मेरी काटो सबसे पहले गर्दन। बातचीत करी, बाहो हमने स्टार्ट में प्रशासन से जब हमारी
एसएचओ साहब तब उनको बता दिया था कि यहाँ एक कमेटी है, आप एक आदमी पर दबाव मत डालो, बात करनी समाधान निकालना तो कमेटी से बात करो। तो आप कह रहे मैं 2 घंटे 4 घंटे बात करी तो कमेटी से बात करते आप बुलाते थे और बाकी नहीं यहाँ तो आपने उनको उठाने के लिए आए हो, वो तो अपने खेत मार करके बैठे थे। आप टेबल पर इतनी पुलिस लेके आप खेत मारे हो, इतनी पुलिस लेके आप खेत मारे हो। जब आप टेबल पर बुलाते और कमेटी को बुलाते, राकेश साहब आपसे क्या बात करेंगे, उनका करने का अधिकार है। सुनो, वो कमेटियां उनके नेतृत्व में, लेकिन ये रवि आजाद जी हैं टिकैत साहब के, हमें चडूनी साहब के, चडूनी साहब ने हमारे को भी आप नियुक्त कर रखा है इस मामले में। उन्होंने कहा कि जो भी मसला हल होगा, कमेटी बना रखी हम सब ने मिलकर प्रशासन से ट्यूनिंग करो और अच्छे माहौल में इसका समाधान निकालो। और अगर प्रशासन धक्काशाही करता है तो उसके साथ आप भी अड़ जाओ, ठीक है, जाति नहीं होने देंगे, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास रखना कि टेबल पे इसका समाधान निकले। लेकिन आपने टेबल की जगह यहाँ गैस इस्तेमाल करा इस जमीन पर, हमारे खेत को लठ लेकर के। इनकी सुनो एक बार, आप बताओ वीडियो साहब। नहीं, हमने कोई धक्का आप बताओ एक बार। बातचीत जो बता रहे थे 4, 6 और 10 लाख का रेट इनका हुआ था, वो देने के लिए तैयार है। बुलाओ एक्शन साहब, HVPNL को बुला लो, उनका चेहरा देख लें एक बार, हम कितने बड़े गुंडे हो गए वो, उनको तो बुलाओ एक बार ना जी। यार वो एक अलग मारे गिरेबान पे हाथ डाला ना वीडियो साहब। व्यक्तिगत लड़ाई बना लिया प्रशासन ने इसको, व्यक्तिगत लड़ाई, व्यक्तिगत लड़ाई बना लिया प्रशासन ने इसको। ये ठीक सुनो, ये व्यक्तिगत लड़ाई बना लिया। एक सरकार में बैठे हुए परेशान कर रखे सरकार में एक जिले के मंत्री के कहने से, जिले के मंत्री को कहने से प्रशासन ने इसको व्यक्तिगत लड़ाई बनाया हमारे खिलाफ। व्यक्तिगत लड़ाई बना रहा है प्रशासन। और 2 महिला हमारी अभी लापता है, तो प्रशासन यहाँ से उठा के ये बुलाएंगे हमारी को हम थोड़ी एक्शन न बुलाओ जी। 1 मिनट बोला, नहीं, फिर आप क्या कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ रवि को बोल दो। कोई बात नहीं, पूछ रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। दोनों ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, क्या कह रहे हैं? ठीक बोल रहे दोनों। उनका यही हुआ था पहले मेरे कल से 1:35 समथिंग जो आप बता रहे हो 4:75 उसका होया होगा। फिर ये बता रहे थे 4, 6 और 10, उस गैंट्री का तो है 10, उसे छोटे का है 6 और उससे कम का है 4, ये रेट हुआ था। वो कह रहे हैं जी 25 लाख, 25 लाख का रवि मेरे ख्याल में कहीं नहीं है। 20 तो पीछे लिए जी देखो, सारे तो बोलोगे तो कोई बात सबसे पहले 2014 में रिलायंस शुरू हुई, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गांव वालों से पूछो, फर्स्ट उसमें आता ये 2 लाइन करी 25,000 रुपए दे रहे, 4.5 लाख 5.5 लाख में आपने इधर सुन ले भाई, सुन ले मेरी बात, मैं गांव वालों को बुलाओ 4.5 लाख 5.5 लाख। हाँ होया था, होया था, हाँ होया था, 4.5 5.5 दिवाए थे, किसने दिवाए थे? मैंने दिवाए थे ना। वो तो हमने रात का जब नीयत ठीक थी, अब नीयत ठीक नहीं, ना यह नीति। सुनो 25 लाख रुपए दूसरी लाइन का मिल रहा है। सुनो यार, मेरी सुन लो, जवाब देंगे हम, कोई जल्दी को नहीं। सुनो 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट रुको। 25,000 के अच्छा आप देखो भाई, 4.5 लाख भाई एक बार सुन लो मेरी बात। एक बार कोई बातचीत चल रही है, आपके बीच में चल रही है, एक बार बात करने दो, सुन लो मेरी बात। जो आपन करना है ना वो तो आपा करेंगे, वो तो कर दिया, काम नहीं चलेगा। टेबल की बात हाँ ठीक होती है। सुन लो 1 मिनट रुको जी। आपन जो करना, किसी भाई की कोई बात हो, ये एक बार बातचीत कर रहे, 2 बात कर लेते, ठीक है जी, बिल्कुल। इसका मैं, क्योंकि सारों को सुननी चाहिए,
जो आप बात कर रहे हो कि 2011 में आपने 2014 में आपने 4.5 और 5 लाख रुपए दिलवाए थे। पूछो इनसे, आप ये एक सुनो, पहली बात तो इस हाई वोल्टेज लाइनों के लिए कोई कानून नहीं है। सुन तो लो एक बार मेरी बात। बताओ। मन्ना आप नहीं बताओ, यो कौन सा कानून है कि बोलना नहीं तो फ्री में लाइन गाडांगा, जैसे गेल ना गाड़ के लाए। सुनो मेरी बात, बोलोगे तो 1,75,000 कहेंगे, थोड़ा धरना दोगे तो 1,75,000 पे आएंगे सीधा। फिर जब डीसी के पास पहुंच जाओगे तो 4 लाख हो जाएंगे, फिर HVPNL वाले आ जाएंगे तो 6 लाख हो जाएंगे, काम बंद करवा दोगे 8 लाख हो जाएंगे, फिर 10 लाख हो जाएंगे। ये कौन सा कानून है बीडीपीओ साहब? मुझे इस कानून का नाम बताओ, कौन सा कानून है यो? ये कानून तो टाटा की लाइन गई, वो लाइन वाला बताया। सुनो, टाटा की लाइन गई, टाटा की लाइन से यही हमने दादरी में भिवानी में 15 से लेके 25 लाख रुपए लिए। इस विषय को आप समझो, 26वीं लाइन इस गांव में आ रही है। खेती करनी मुश्किल हो रही, किला नहीं बच रहा जिसमें टावर नहीं लग रहा। सुनो, 6 लाइन वेटिंग में है, गांव में बीमारियां फैल रही, किसान की जान थड़ी पर। सुनो मेरी बात है, गांव मरे, हमारी जमीन जान लग रही भाई, हमने अपनी जमीन कर। इसमें एक चीज समझो आप बीडीपीओ साहब, ये दे रहे हैं मुआवजा टावर के अंदर का, 4 पायों के अंदर का मुआवजा, 34 मीटर का इनको कॉरिडोर भी चाहिए दोनों तरफ। अगर ईंट रखेंगे ना तो HVPNL 1 मिनट में आके ईंट उखाड़ेगी, मुकदमा दर्ज करेगी। हम मुआवजा मांगते हैं पूरा 34 मीटर के कॉरिडोर का, प्लस में क्रॉप के नुकसान का, प्लस में जो तो दे रहे हैं। सुनो, प्लस में वो ठीक है, प्लस में जो है वायर का दे रहे हैं। वायर का, और उसके बाद जिसके खेत से भी वायर गई, किसी के खेत में पोल तो नहीं लगा लेकिन वायर जा है उसका भी। सुनो, हमने लिया, हमने फरीदाबाद में एक लाइन का काम बंद पड़ा है, असंध में हमने मुआवजा लिया काम बंद करवा के, इसी तरह से यमुनानगर में एक लाइन का काम बंद पड़ा है, एक लाइन का काम यहाँ बंद पड़ा है। ये इसी स्थिति में वो लाइन है, 90% काम कंप्लीट हो गया, 10% बचा। यो भिवानी जिला, मतलब इस भिवानी जिले से अगर लुवारू का विधायक सरकार में मंत्री बन की बैठा है, सुनो मेरी बात है, तो वो भाई हमारी छाती के ऊपर बुलडोजर चढ़ा होगा कि वो अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है क्या? अगर ताकत दिखाने की बात है तो फिर मंत्री ने हमने करो, हम शामी देख लें कितनी ताकत है, वो हम उसकी दिखा भी देंगे। लेकिन सुनो, प्रशासन उसका मोहरा क्यों बन रहा है? प्रशासन बात क्यों नहीं करता? आप कह रहे हो इतने देंगे, हम कह रहे, सुनो, हम कह रहे हैं इतने लेंगे, आप कह रहे हो इतने देंगे। बैठ के बातचीत करके समाधान क्यों नहीं करते आप, जब कोई कानून नहीं है इसके लिए लाइन का? देखो, और तो मैं कह लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीडी कर बंद कर दो, मेरे वो दिक्कत है। अच्छा कर दो भाई बीडी बंद, दिक्कत है, बंद कर दो। चलो, अधिकारियों की इज्जत आ तो धक्कत रहे हैं, धक्काशाही आ रहे लेकिन फिर भी इज्जत कर रहे हैं। बनाओ नहीं बैठक लेकिन बीडीपीओ साहब, आज हमारे सम्मान के साथ जो हमारे ही जिले के एडमिनिस्ट्रेशन ने ठेस पहुंचाई है ना, ये बहुत गलत काम है। मेरा भैल गांव है। चलो, मैं किसी का वीडियो, ये मेरे से अलग खोलूं, ठीक है? यदि मैं ही नुकसान करूंगा तो इनका कोई फायदा भी नहीं कर सकता। ये बूढ़े आदमी, ये भाई तो बीडीपीओ साहब, रवि सारी खोल आपकी। देखो, 1 बजे आप 40 लोगों को उठा के ले गए थे आपकी कलम से, वो कहाँ है हमारे आदमी? मेरे तो सुन लो, हाँ बताओ, दिवाए थे। क्यों कम करे? मैं कम किस कौन करे है? कम यूं करे, 10 दिन लग रहा। मेरी सुनो, कम यूं करे। 10 के कितने टावर हैं? कम यूं करे, आपकी 14 में कितनी तनख्वाह की, अब कितनी होगी? मेरी तो, और वो 4.5 5.5 लाख अगर फिक्स में जमा होते तो आज कितने डबल को नहीं हुई, लेकिन नहीं, मेरी बात सुनो, वो 4.5 5.5 फिक्स में होते तो डबल नहीं हुआ जी, कितने हो जाते हैं? नहीं, चलो आपकी चलो किसी ने वो लेके फिक्स में डाल दिए। यहाँ वो सही बात है, दूसरी बात, इसको ना टेबल पे यहाँ वो अधिकारी भी खड़े हैं, सुनो, यहाँ वो अधिकारी भी खड़े हैं जो अलग अलग आंदोलनों में रहे हैं, आंदोलन में समझौते भी हुए हैं,
ट्यूनिंग भी बनती है, बातचीत भी होती है। कौन मना करे बात? आज मतलब जबरदस्त हमारे 5 आदमी काम बंद करवा देते हैं। हम एसडीएम साहब के वहाँ बातचीत हुई तो एसडीएम साहब ने ये कह दिया था वहाँ भाई बातचीत का तो समाधान नहीं निकला 2 बार में, कि नहीं होता तो चलो और क्या करें। ये तो उसके बाद हमारे को ना बोला है ना बातचीत है, और वहाँ बातचीत उन्होंने और खत्म किसान कर 1 दी। मिनट तो बातचीत कहाँ हुई? किसान को नोटिस भेजे, नोटिस भेज के उनको बुलाया। जब 1 लाख बार बता दिया कि ये आंदोलन का नेतृत्व किसान नहीं, एक मतलब जिनके खेत में गड़ रहे वो नहीं कर रहे, यहाँ खापों के लोग हैं, किसान संगठनों के लोग हैं, उनके नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, उनकी कमेटी है। बातचीत आपको कमेटी से करनी पड़ेगी। आप इनको बुला के धमकी दे दोगे तारा खेत में बीएसएफ छोड़ देंगे तो हम भी देख लें भाई, बॉर्डर की फोर्स एक बार आ जा। ये तो किसी ने नहीं दी। चलो दी, हम उसका नाम नहीं बताना चाहते, वो हमें पता है किसने दी, और जिनने दी उनको भी पता है, और जिन किसानों को दी है उनको भी पता है। बडला टावर कितने हैं भाई अपने यहाँ पे? वो एक टावर बंद होने वो करवा देंगे बंद, वो तो बंद करवा देंगे। काम नहीं आड़े बैठांगे अपन इन खड्डा में, आड़े खाओ पीवेंगे, सब आड़े रहेंगे। आज तक ज्यादती हमारे साथ, ज्यादती है हमारे साथ, हमारे पास मेरी बात। अच्छा चलो एक बात प्रधान जी, चलो आपने कह दी इतने पीछे दे देंगे, कानून कोई है नहीं, सुन नहीं है कौन सा कानून है जो 2 लाख रुपए जंप मारता है, उस कानून की कॉपी दो। मैंने, आपका क्या नाम है? विजेंद्र जी। उस दिन मैंने आपको एक बात कही थी ना, 29 तारीख को आपको एक बात कही थी, अगर समझौते के काम नहीं करने देंगे आप पुलिस के सारे काम करोगे क्या? आपकी नौकरी खा जाएंगे, नौकरी खा हम चेंज बना नहीं सकते, हटा देंगे आपको, हम हटा सकते हैं, आपकी नौकरी खा जाएंगे, आपकी नौकरी खा किसानों के खिलाफ मुकदमे उसके बाद लाइन खींचोगे, दिखाएंगे लगवा तुम लोग हमारी माताओं को उल्टे मारोगे, इज्जत नीलाम कर दी तुमने हमारी। ऊपर से अपनी करवा लिया, 50 लाख करवा लिया, हम कौन है देने वाले? हमारे ऊपर हमारी नौकरी खड़ दे और लाइन बंद हो जाएगी, हमारी नौकरी करवाते हैं, हमारे ऊपर वो करवाते लोग हो जाएगी बंद, ऊपर से करवा लो पास। आप 1 मिनट सुन लो भाई, हमारी भाई सीधी स्पष्ट बात है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब, पहला काम तत्काल बंद होना चाहिए। दूसरी बात, जेल भेजना तारी मर्जी, भेज दो 40 आदमी, हम नहीं कहेंगे, कोई जमानत करवाने नहीं जाएगा। पुलिस लेके गई थी और पुलिस बाइज्जत यहाँ छोड़ के जाएगी। दो बात तो ये। तीसरी बात, जो हमारे व्हीकल्स आपके पास हैं वो व्हीकल्स यहाँ दो। और चौथी और अंतिम बात, प्रशासन अपना दिमाग ठीक कर ले। सरकार बदलती रहती है, प्रशासन अपना दिमाग ठीक कर ले। आंदोलन भी होंगे, बातचीत भी होंगी,
आपको और हमने रोज आंख भी मिलानी है, बिल्कुल मिलानी है। रोज हमने, सुन लो, अरे किसी से आप तो- हमारी आप तो व्यक्तिगत बिल्कुल लड़ाई नहीं राष्ट्रपति ही रहना है, भाई। लेकिन जिला प्रशासन इसको व्यक्तिगत लड़ाई ना बढ़ाए। टेबल पे ले हमारी सुनो, व्यक्तिगत होते हैं। रही बात मुकदमों की, 2 दर्जन तो मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज है। सुन लो मेरी बात, आप भाई जेलों में भी हम जा रहे, सुन लो, हमने तो पुलिस ये की नहीं- लाठी डंडे हमने तो गोली ये बात हमने कही खा नहीं। रखी, सुन लो। हमने तो ये बात कही नहीं रवि। हमारा क्या कर सकते हो, फांसी टांग सकते हो, इससे ऊपर कोई कानून नहीं है देश में। लेकिन इज्जत पे बात आ गई तो फिर किसान ना यहाँ का पीछे हटेगा ना हरियाणा का, देश का किसान भाई पीछे सुनो हटेगा। सुनो एक सेकंड, हमने अपनी मांग बता दी, सारी चारों मांग बता दी, 5 न्यूज में ये है, इसका समाधान टेबल पे ले जाओ, सही है। ना तो ये इनके साथ भी जाती और इनके साथ भी जाती, ठीक है। ऊपर से ऑर्डर पास हो जाए, बढ़ रहे हैं दोनों नीचे, तो उसके बाद बात होगी। और इसमें HVPNL पूरा के 2 सारी लोग बात आज रामायण तक, गाँव। एक मिनट, आज तक हम बोले नहीं, लेकिन ये भाई जिस पोस्ट पे है, इसको मीटिंग में बता दी थी हमने, हमारी कोई औकात नहीं हम किसी ने नौकरी लगवा दें, सुन दो मेरी बात। लेकिन ये कर्मचारी जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको हटवाने की ताकत रखते हैं, हटवाए हैं IPS और IAS तक। भाई रवि इस भाई का तो कोई सौदा है को नहीं, यो के टक्कर ले है, सौदा की साथ यो गुंडा बन के काम करेगा हमारा खेता, महिलाओं को गिरफ्तार करवाएगा, मुकदमे करवाएगा। मुकदमे करवाओगे तुम, जब तुम्हें पता हम खड़े, जब तुम्हें पता हम खड़े। SC लेवल के अधिकारी बुलाओ, इससे क्या बात करें जो मुकदमे करवाता हमारे ऊपर। हम इसको भी कोऑपरेट करवा रहे हैं, इससे क्या बात करें, लेकिन इस आदमी ने हमारी इज्जत नहीं की। रवि रुक जा, मेरे तो सुन लेगा। हाँ सुन लो, SC लेवल के लोग या कम से कम चीफ लेवल के लोगों पे समाधान होगा इसका। अब आप अपनी बताओ, MD को बुलाओ यहाँ पे। सुननी यार सुन जा यार मेरी, सुना ही सारी बात ये है चाहिए है, ये है ये ऊपर तो यही के तुम्हारे मारे क्यों सिर फुड़वाओ हो, अरे मैं तेरे सिर फोड़ ना रहा क्यों फुड़वाओ हो, दिन में क्यों सिर फुड़वाओ हो, आपके मारे माथे लाल हो, क्यों निशान लग रहे हो। DDPO साहब SDM ऑफिस में आपने क्या जवाब दिया था 8 तारीख को? यार उसने पूछो छोड़ एक दे बार। यार, वीरेंद्र छोड़ दो आप। तो ये हम तो बातचीत से सारे थे, ये तो वहाँ कह रहा था 50 रास्ते दिए थे हमने आपको चलने के लिए, दिए थे ना, ये तो सारे 50 रास्ते दिए थे, जिस पे चलना उस पे चल लो भाई, टकराव ना करो, हम बातचीत चाहते से हैं हल करो। प्रशासन मध्यस्थता करे, प्रशासन तो इनका वकालत ना करे। वकील बन गया, हाँ वकालत ना करे। जबकि विवाद HVPNL और किसान में प्रशासन को तो मध्यस्थता करनी चाहिए, प्रशासन तो इनका एजेंट बन गया, वकील बन गया। हम SDM के पास गए थे, मगर SDM साहब आप मीडिएटर बन के दोनों तरफ से मामला आप निपटवाओ। लोगों की बहुत SDM इज्जत तो है, लाइन तो आप लोगों की जाएगी। इतनी इज्जत है कि वो यहाँ खड़ा होगा भी जवान लड़ा रहा था हमारे खेत वो में एक जेई होकर के, हमारी बहन बेटियों को वो एक जेई होकर के, हमारे घर से और सुन लो जी एक बात और, वीरेंद्र सुन लो, फिर भी बर्दाश्त ये जो जेई है ना जी आपका, और वो जवान लड़ा रहा है। विजेंद्र सिवाच, सुन लो मेरी बात, सुन लो नहीं ये सारा गांव बैठा है, यो जेई हमने हमारे खेता में नजर नहीं आना चाहिए। विजेंद्र सिवाच काट देंगे भाई। किसान एकता, ये गुंडा बन रहा जेई, इसको यहाँ से हटाओ, ये भी डिमांड है हमारी। इस आदमी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, ये आदमी अपमान करता है हर किसी का। एक और बता दो, ये कहता है मैं पुलिस बुला लूंगा, मैं मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। आप ये हमारी 4 पॉइंट बताएं इनके ऊपर अपना। एक बात और बता दो भाई रवि आप यूं करें, सुनो तो जब हम यहाँ बैठे थे गाड़ी के नीचे, तो SHO साहब ने हमारे वो पाइप हटा करके इरिगेशन हो रहा था, माल सप्लाई कराया हमारे से 20-21 मीटर पर। आते वक्त हमारे झंडी का हमारा दौरा करना बोला, क्यों माथा लागो? अरे हम चुपचाप बैठे, हम बीडी सब चुपचाप बैठे, और यू का क्यों माथा लागो? ये तो वक्त बताओगा। चलो कोई बात नहीं, मैं समाप्त चाहता हूँ। अब उधर आया कि SHO साहब से बात कर लो, हमने देखा हमारी SHO से बात नहीं करते, जिसका पहले कहते हमारे माथा लागो। SHO साहब सफाई सिपाही के फोन पे थे, एक पे थे, और हमारे जिला प्रधान को ये बोलता है कि थाने में आजा, नहीं तो मेरे को पता है मैं कैसे लाऊंगा तेरे को। वो उससे बात करो, भड़काने का काम कर रहा है कि वो करने का बात, और फिर वो SHO साहब सामने आके भेज दो SHO को,
लेकिन तो ये तो सच्चो भड़काने का काम कर हमारे रहे हैं। जिले के लिए नहीं तो ये सच्चों का तो ये था अगर भाई शांति से इसको अच्छी निपटाया भावना जाए। नहीं है, अच्छी भावना नहीं है, अच्छी भावना नहीं है। नहीं कोई नहीं है ना सच्चो क्या साहब तो को जाने को कर लेंगे, हमने कोई दिक्कत मेरा नहीं क्यों माथा है। लागो छो? सच्चो थोड़ी बेटा है। हमारे जड़ करता बोला बोला क्यों माथा लागो छो? गलत मैं बोलूँ वो बोले अब हम तो ये चाहते हैं सच्चो निजी होगा, अगर हम निजी हो जाएंगे तो क्या सच्चों के साथ सरकार खड़ी हो जाएगी? अब सीधी बात है। मुश्किल हो जाएगी जी।